शैक्षिक मापन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, द मेजरमेंट दैट टेक प्लेस इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनी एजुकेशनल competition that is known as the educational measurement. मनोविज्ञान में देखा जाए तो मापन का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वुंड के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में प्रयोगशाला में स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ था। शैक्षिक मापन का विकसित काल 1900 से 1906 तक माना जाता है। 1960 के आसपास बहुत सारे परीक्षण हुए जिसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ती थी। आजकल हम देखते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और वे परिवर्तन किस रूप में हुआ है इसकी जानकारी के लिए मापन आवश्यक है। एक जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का क्या, चेंज ऑफ बिहेवियर, और उस बिहेवियर में कितना चेंज आया है, दिस इज डन बाय मेजरमेंट। तो शैक्षिक मापन का अर्थ, शैक्षिक मापन में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। साक्ष्य दैट इज द स्कोर्स या डाटा। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि के संख्यात्मक मैन होता है। हाँ, मेन होता है मेन जो होता है। इसके अंतर्गत परिणाम या मात्रा का बोध होता है। यह एक परिणामीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, शैक्षिक मापन, द मेजरमेंट दैट इज डन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। शैक्षिक मापन के स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के कितने स्केल हैं, ये अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना। कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है कि कितना शुद्ध है, कितना प्योर है। एसएस स्टीवेंस हैज डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इनटू 4 लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्ट्स। इसमें पहला है आपका नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल एंड रेशियो लेवल। On the basis of these 4 levels or scales, measurement is 4 types: nominal, ordinal, interval. और nominal means शाब्दिक अथवा नमित स्तर, ordinal means क्रमित स्तर, और इंटरवल मीन्स अंतराल स्तर, और रेशो मीन्स अनुपात स्तर। अच्छी तरह से लर्न कर लेना। देयर आर द 4 लेवल्स और 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के जो है स्तर 4 हैं। पहला है आपका नॉमिनल स्केल, सेकंड इज ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इज इंटरवल स्केल एंड फोर्थ इज रेशियो स्केल। हिंदी में नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। इन नॉमिनल स्तर द डाटा कैन ओनली बी कैटेगराइज्ड like as students, boys, okay, players. दूसरा क्रमित स्तर, the data can be categorized and ranked like as number of boys and girls in the classroom. These are nominal, संख्यात्मक नहीं, केवल उसके क्वालिटेटिव टर्म जिसे कह सकते हैं। दूसरा है, इसके बाद तीसरा है इंटरवल, द डाटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक्ड एंड इवनली स्पेस्ड, बराबर। जैसे मैं कहता हूं कि क्लास में जो है इतने बच्चे मेरिट में हैं, इतने मेरिट में नहीं है, इतने इम्बेसाइल हैं, इतने जीनियस हैं। अनुपात या रेशियो स्केल, द डाटा कैन बी कैटेगराइज, रैंक इवनली स्पेस्ड एंड हैज ए नेचुरल जीरो। जैसे अभी आपने देखा होगा सीसी स्कोर में जो है 10 परसेंटाइल तक था, तो ये जीरो से, दैट मीन अनुपात स्कोर में जीरो जरूर इंक्लूड होगा, ऊपर वालों में नहीं है। देन द 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आर, कौन कौन से? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल। तो फर्स्ट यहां हम देखते हैं सबसे पहले नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा दैट मीन नॉमिनल स्कोर या नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल, ये क्वालिटेटिव है। कैटेगरी, नो ऑर्डरिंग और द डायरेक्शन। सेकंड है आपका ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डर्ड या कैटेगराइज, रैंकिंग, ऑर्डर और स्केल। इसके बाद है इंटरवल डाटा, डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट बट नो ट्रू जीरो। ये आपके दो, रेशियो डाटा और इंटरवल डाटा, ये आपके क्वांटिटेटिव हैं और दो आपके क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन एक एक हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन। फर्स्ट इज द नॉमिनल मेजरमेंट या नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल या मेजरमेंट क्या है? The nominal measurement scale is the first level of measurement scale in which the numbers serve as titles or labels to categorize or recognize the object.
This scaling usually deals with the non-numeric variables or objects with the no value. In the measurement of this level of scale, a particular characteristic of an object or person is seen, and on its basis is allotted the classification or symbol. For example, to name the student as boys or girls on the basis of their gender or sex, to name the student as urban or rural on the basis of place, to name the student as belonging to primary class, middle class, higher class, medical class, or engineering class on the basis of level of education. It is evident that nominal measurement is qualitative measurement and is very ordinary in its approach. It is the least appropriate type of measurement. जैसे हम कहते हैं लड़के, लड़कियां, भीड़, क्लास, ठीक है, गाड़ियां, ये सब आपके नॉमिनल डाटा और नॉमिनल में स्केल में आएंगे। तो इस तरह से एक बार जो है थोड़ा सा और सुन लें हिंदी में। नामित, नॉमिनल स्केल, सब नामित का अंग्रेजी शब्द नॉमिनल लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है केवल नाम, ओनली नेम। मापन के इस स्तर में शब्द, अक्षर और अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बार अच्छी तरह देख लेना कि क्या क्या है और किस तरह से। बस बॉयज, गर्ल्स, क्लास या बसेस, कार्स, व्हीकल्स, इस तरह से ये आपके नॉमिनल स्केल। नॉमिनल मीन ओनली द नेम। दूसरा है आपका ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल मेजरमेंट। The ordinal measurement scale is the second level of measurement that declares the ordering and ranking of data without designating the degree of variation among them. Ordinal symbolize the order. Ordinal data is referred to as the qualitative or categorical data, and this data can be grouped and the named also can be ranked. In the measurement of this level of scale, the quantity of a characteristic or an object or person is measured and is allotted a classification, name or symbol on the basis of quantity. For example, to classify the student as belonging to the high intelligence, medium intelligence, or low intelligence on the basis of quantity of their intelligence. कहने का तात्पर्य है यदि हम कक्षा कहेंगे तो ये आपका नॉमिनल स्केल हो जाएगा। यदि उसके बाद उसमें हम कहें कि इसमें बॉयज और गर्ल्स कहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल स्केल हो जाएगा। तो क्रम को इंगित करने वाला मापन क्रमिक होता है। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात उन्हें रैंक दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं कि कितने हैं, क्या है। ये अगर संख्या में बात करेंगे तो ये आपका इंटरवल और रेशियो स्केल आएगा। केवल नाम और उनको दो अलग अलग ग्रुप है तो उसको हम नॉमिनल और ऑर्डिनल। इस मापनी का प्रयोग भौतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किया जाता है। फिर भी इसे अत्यधिक शुद्ध, विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति नहीं माना जाता। इस मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों जैसे मध्यांक, मीडियन, परसेंटाइल, कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक के प्रयोग की संभावना होते हुए भी यह मापनी दो व्यक्तियों या गुणों के बीच अंतर तो बताती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि अंतर कितना है। उसके लिए हमें इंटरवल या रेशियो स्केल में जाना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर द क्वांटिटेटिव एज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आर क्वालिटेटिव। अगला है आपका इंटरवल स्केल। The interval measurement scale is the third level of measurement scale. This scaling is a quantitative measurement scale in which we can express the difference between the two variables. In the measurement of this level or scale, a trait of an object or a person is measured in a unit numbers and there is equal difference between any two continuous unit numbers. For example, to award the students with marks 40, 38, 52, 64, etc. in an examination. यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें उपरोक्त दोनों स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। दैट मीन पहले नॉमिनल स्केल, फिर ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद इंटरवल स्केल। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि इस मापनी का कोई भी परिशुद्ध या ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि कोई भी अंक
इस आधार पर क्रमिक और अंतराल माप के बीच भिन्नता यह है कि अंतराल माप मानक की एक इकाई का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल स्केल हो गया। इंटरवल स्केल के बाद अगला हम आते हैं किसमें, तो अच्छा, तो शोधकर्ता नामित और क्रमिक स्तर के लिए सभी उपयुक्त विश्लेषण अंतराल माप कर भी माप पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस मापनी में करीब-करीब सभी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, इनका प्रयोग किया जा सकता है। एंड द लास्ट एंड टॉप मोस्ट इज द रेशियो मेजरमेंट और रेशियो स्केल। दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट आपका नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल, थर्ड वन इज द इंटरवल एंड फोर्थ इज द रेशियो स्केल या रेशियो मेजरमेंट। The ratio measurement scale is the fourth level of measurement scale, which is quantitative. The ratio scaling has a unique feature. It processes the origin or 0 point character. It is an observational technique which enables the teacher to indicate the degree to which a particular trait or characteristic is present in a student. It helps teacher to rate his or her students on various traits like punctuality, regularity, cooperation in group activities, and the attitude towards the work. For example, how was the performance in project work? Excellent, very good, good, average, poor. या 1 2 3 4 4, 5. 5 इस तरह से। यह मापन का चतुर्थ स्तर है, फोर्थ लेवल। इस मापन स्तर पर मापन अधिक यथार्थ एवं शुद्ध होता है। इट इज रिलायबल। मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय व वैज्ञानिक मापनी है। इसमें अन्य तीन स्तरों की विशेषताएं विद्यमान हैं। दैट मीन नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि लंबाई, लंबाई कहते ही ये आपका नॉमिनल स्केल हो गया। फिर मैं कहता हूं यहां से आपके घर की लंबाई, ये आपका ऑर्डिनल स्केल हो गया। मैं कहता हूं यहां से आपके घर की लंबाई, उसको हमने शो कर दिया कितना, 10 किलोमीटर। तो इसके बाद जो है ये 10 किलोमीटर। तो उसके बाद दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, उसका घर कितना है, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रेशियो की दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से ये आपका रेशियो स्केल है। रेशियो स्केल में जीरो का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जीरो बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस स्केल में जो है सबसे पहले हमारा क्या था, नॉमिनल स्केल, उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद इंटरवल स्केल और लास्ट में रेशियो। रेशियो स्केल में पहले तीनों के तीनों स्केल भी इंक्लूड रहेंगे। जैसे नॉमिनल स्केल में क्या था, ओनली नाम, नेम्ड, कोई भी नाम। ऑर्डिनल में नाम और उसका रैंक, जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास के बाद उसमें बॉयज। उसके बाद है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में उसका नेम, ऑर्डर और उसका प्रोपोर्शन, ठीक है, उस वेरिएबल का। और लास्ट में है आपका रेशियो में, इसमें नेम भी आएगा, दैट इज नॉमिनल स्केल हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डिनल स्केल, और उसके बाद प्रोपोर्शनेट इंटरवल, दैट मीन के बीच में क्या क्या है, कौन कौन से हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ये सारा इंटरवल स्केल। उसके बाद कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स प्रेजेंट हैं, कितने absent हैं, ये उसके रेशियो में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अच्छी तरह से एक बार रीड भी कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक